नमस्कार दोस्तों, हमारे नए डरावने सफर में आपका स्वागत है। जो भी पहली बार सुन रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूं रहस्यमय हवेली का शाप, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी नींद उड़ जाती है। रहस्यमय हवेली का शाप, पूरी कहानी। मैंने धीरे धीरे लिखा और कहा, किसी की हिम्मत नहीं थी उस हवेली के पास जाने की, लेकिन एक रात अचानक एक लड़का रवि हाथ में कैमरा लेकर वहां पहुंच गया। कहते हैं वो किसी सच्चाई की तलाश में था। रवि की सांसें तेज थीं, गेट आधा खुला हुआ था, मानो कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी सीलन थी, पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने पकड़कर हिला दिया हो। रवि ने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। तभी खड़ खड़ खड़, गेट अपने आप पीछे से बंद हो गया। रवि का दिल डर से कांप गया। उसने टॉर्च आगे की और वहीं उसे दिखा, एक लंबा सा इंसान, फटे कपड़े और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रहा था। मैंने कहानी लिखते हुए कहा, रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पांव किसी चीज से टकराया और कैमरा नीचे गिर गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उस परछाई ने खुरदुरी आवाज में कहा, ये हवेली श्रापित है, वापस जा वरना तू भी यहीं रह जाएगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? वो परछाई हंस पड़ी और उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई, मैं नहीं गया हूं, ये हवेली मुझे छोड़ती ही नहीं है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली अचानक बदलने लगी। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए, छतों पर लटकते साए चलने लगे। सीढ़ियों पर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। रवि भागता भागता अंदर के बड़े कमरे में जा घुसा। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर की आंखें रवि को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उसने डर से आंखें बंद कर ली, पसीना पूरे शरीर से बह रहा था। तभी वही लाल आंखों वाला साया उसके सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर रवि के कंधे को छुआ और कहा, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर एक टूटा कैमरा मिला। उसमें एक ही फोटो कैद थी। रवि लाल आंखों वाला बन चुका था और उसके पीछे हवेली मुस्कुरा रही थी। हवेलियां पुरानी नहीं होती, उनके अंदर छिपे लोग पुराने होते जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगी एक नई डरावनी और सच्चाई के करीब कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेकिन रात में अकेले मत निकलना।